क्या वाकई में इंडिया पाकिस्तान एक बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या वाकई में बॉर्डर पर गोलाबारी हो रही है? कितना सच है और कितना झूठ है? क्या न्यूज़ चैनल सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? किस पे विश्वास किया जाए और किस पे विश्वास नहीं किया जाए? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का विवाद चालू क्यों हुआ और इसकी मेन वजह क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम दोनों देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और आपको कुछ मेन पॉइंट समझाऊंगा कि इन दोनों देशों के बीच में विवाद की जो मेन जड़ है वो क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा सच। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले जब हमारे इंडियन विजिटर्स कश्मीर के एक पहलगांव में घूमने के लिए गए थे, जो 26 विजिटर थे, उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ है। तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या? तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ, बट मारना मत। ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियाँ मारी। पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी, और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। ये 26 साल की असावरी जगदाले है। असावरी के पिता संतोष जगदाले को असावरी की आंखों के सामने आतंकवादियों ने गोली मार दी। 22 अप्रैल की तारीख थी। असावरी अपने पिता के साथ पहलगाम छुट्टियां मनाने गई थी। एक कायराना आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनका नाम पूछ कर उन्हें। तो दोस्तों, वो आतंकी हमला बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा किया गया है, लेकिन भारत ने इसका आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि ये संगठन हमारे देश का नहीं है। तो दोस्तों, दोनों देशों में इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा विवाद चल रहा है कि पाकिस्तान मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है कि ये आतंकवादी जो संगठन है ये हमारे देश का है। और इसके मुताबिक पाकिस्तान को जब इसने खारिज किया भारत का ये बयान कि ये देश के हमारे देश के आतंकवादी नहीं है, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के कई जो आतंकी संगठन के जो टारगेट उनके प्लेस हैं उनको नेस्तो नाबूद किया गया। भारत की सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और ये एयर स्ट्राइक कम से कम 45 मिनट चली है लगातार, जिसमें कई जो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। और इसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने भी भारत के 5 जो फाइटर जेट हैं उनको गिराया। अब ये दोस्तों कितना सच है और कितना झूठ है, तो ये तो जब लड़ाई चल रही थी तभी वहाँ पे क्या नाम लेते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम फेक न्यूज़ भी बहुत सी फैलाई जा रही हैं। लेकिन ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया था वो सिर्फ इसलिए चलाया गया है कि जो पहलगांव पे जो दुर्घटना की गई आतंकवादियों की तरफ से, पाकिस्तान की आतंकवादी थे जो भारत पे जब वो घूमने गए, जो विजिटर्स, उनको मारा गया, सिर्फ उन्हीं को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो कि पाकिस्तान के कुछ संगठनों को ख़त्म किया। लेकिन भारत सरकार का ये साफ साफ कहना था कि हम सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है, उनको हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं था कि एम कि हम उन पे अटैक कर रहे हैं। भारत की सिर्फ एक ही एम था कि जो वहाँ पर आतंकी संगठन बस रहे हैं, जो लगातार भारत पर हमले करते रहते हैं, सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अब जवाबी कार्रवाई करने का इरादा पूरा बना लिया है और उसने इंडिया के जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर कई जगहों पर छोटे छोटे गोले बमबारी की है और क्या नाम लेते हैं ड्रोन्स हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपनी आर्मी को भी स्टैंड बाय रहने को कह दिया है, क्योंकि इस टाइम वॉर की सिचुएशन दोनों देशों में बहुत बनती जा रही है और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, वॉर का कोई अगर दोनों देशों में लड़ाई होती है तो लड़ाई से तो कुछ मसला हल हो नहीं सकता, नुकसान दोनों देशों का होगा। आपको खुद पता होगा कि अगर लड़ाई छिड़ जाती है ज़्यादा तो उधर के भी नागरिक मरेंगे और इधर के भी नागरिक मरेंगे, जिनका कोई कसूर ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है आप हमें ज़रूर बताइए। और क्या नाम लेते हैं, मैं ज़्यादा बात इस पे करना नहीं चाहता, क्योंकि हालात और भी ज़्यादा गंभीरता से बिगड़ते जा रहे हैं और क्या नाम आगे क्या और नई न्यूज़ आती हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर दोस्तों, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। क्या दोनों देशों की लड़ाई अगर होती है तो क्या लड़ाई से कोई मसला हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हालांकि हाँ, कुछ अब देश जो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, या फिर और जो बाहर की कंट्री हैं, वो दोनों देशों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बात कर रही हैं कि आप शांतिपूर्वक दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत कर लीजिए, लड़ाई से किसी का भी मसला हल नहीं होता। लेकिन इस टाइम दोनों देशों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और आगे भी हालात ख़राब होते जा रहे हैं
और हो सकता है कि बॉर्डर पर सही तरीके से लड़ाई चालू हो जाए। अगर लड़ाई चालू हो गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे होता क्या है। आपका क्या कहना है, लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वॉर स्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।